आज जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन थी फरीदाबाद की, अभी आपको ज्ञात होगा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने नई औद्योगिक नीति 2021 की घोषणा की थी। उसी के बेस पर HSIDC की EMP बननी है, जिससे जो इनके रूटीन के मैटर्स होते हैं प्लॉट्स के रिगार्डिंग, उनके ऊपर मंथन होना था। तो उस पॉलिसी में हम ऐसा प्रावधान करेंगे, जितने भी हरियाणा के 10 या 12 बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, उनके 5-5 प्रतिनिधियों को शामिल करके उनके साथ बैठ के 2 दिन की 3 दिन की, जब तक ये चाहेंगे, एक वर्कशॉप लगाएंगे और जो ये चाहेंगे उसके हिसाब से आगे HSIDC की EMP बनेगी। उसी के लिए आज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन 14-15 जो फरीदाबाद की थी, सारी उनके सबके नुमाइंदे प्रतिनिधि यहाँ थे। उनकी रूटीन की बातें थी और भविष्य वो क्या चाहते हैं, इंडस्ट्री का क्या भविष्य होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन चाहते हैं, उन सब के विषय में ये शिकायतें बहुत आ रही थी। कौन कौन सी शिकायतें हैं आपको? जो लोगों शिकायतें थी, रूटीन की बातें थी, जैसे कहीं पानी नहीं है, कहीं सीवर नहीं है, कहीं रोड की दिक्कत थी। अभी एक मित्र ने कहा कि भाई बिजली, सड़क, पानी और उद्योगपति को तंग ना करें। इन 3-4 चीज़ों से उद्योगपति खुश हो जाएगा। सरकार की भी यही मंशा है, उनको बिजली मिले, पानी मिले, सड़क उनके ठीक हो। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने इतनी चेंजेस कर दिए थे, इतनी पॉलिसी बना रखी है, बिना हेडक्वार्टर की परमिशन के उद्योगपति को कोई भी तंग नहीं करता। फिर भी एक आधी बार अगर कोई आ जाता है तो विषय संज्ञान में आया है, उसको आज सरकार के समक्ष हम जल्दी उठाएंगे। HSIDC की तरफ से मैं वो चिट्ठी भेजूंगा उनको कि जिस महकमे से, जैसे इन्होंने बताया कि 3-4 महकमों से सैंपलिंग ली गई थी, वो पूछेंगे। अगर उनके पास परमिशन थी तो ठीक है, अगर NGT से आते हैं तो ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अनऑथराइज कोई व्यक्ति आया है, इनकी सैंपलिंग लेके गया, कोई चलान करके गया, तो वो गलत है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसका संज्ञान में लेके आगे कार्रवाई करेगी। क्या मानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो 16वें नंबर पर पहुंचा है, जो ये तमाम शिकायतें इसी की वजह से पहुंचा है? इस शिकायत तो नहीं बोल सकता, कुछ कमी हमारे में होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें भी हमने काफ़ी की थी, लेकिन शायद जो दूसरे स्टेट थे उन्होंने से कुछ हमारे से ज़्यादा अच्छी चीज़ें की हैं। गलतियों से सबक लेना चाहिए इंसान को। हम पुनः कोशिश करेंगे, इस बार हम कम से कम फर्स्ट 5 में जरूर रहेगा। आप स्वीकार कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट की पॉलिसी अच्छी हो गई है? हरियाणा पॉलिसी अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी पॉलिसियों में कोई कमी नहीं थी। मैंने ये कहा कि भी हर चीज़ के नंबर होते हैं, कोई फीडबैक के ऊपर आधारित थी, कोई फीडबैक हमारा गलत गया है, दूसरे स्टेट का फीडबैक अच्छा गया होगा। अब हर चीज़ कोशिश तो हमने भी करी है, एक चीज़ की, एक नंबर के लिए हमने कोशिश की है कि बिजली, सड़क, पानी। HSIDC ने भी काफ़ी कुछ सुधार किए थे, इतनी हमने ईज कर दी, परमिशनों की चीज़ें खत्म कर दी। जैसे हमने अभी लीजिंग परमिशन खत्म कर दी, खाली इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन दे दे, हम लीजिंग अलाउड कर देंगे। पहले जो बैंकों से मॉर्गेज करते थे वो पॉलिसी भी हम खत्म कर चुके हैं। ट्रांसफर फीस भी हम काफ़ी हद तक खत्म कर चुके हैं। केवल इंटीमेशन पे से चीज़ें रहेगी। किसी ने अपना प्रोजेक्ट बदलना है, वो भी खाली हमारी इंटीमेशन है, कोई फीस की आवश्यकता नहीं। तमाम तरह के दावे आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम के सरकार बात करती है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी वही मांग कर रहे हैं। उद्योगपति तो है कहाँ पे सिंगल विंडो? जो उद्योगपतियों ने कहा कि उद्योगपतियों की मांग थी कि जो सिंगल विंडो है वो चंडीगढ़ में है, लेकिन मैं इनके सामने कहना चाहूंगा, सिंगल विंडो में जाने की आवश्यकता नहीं होती। हमने सिंगल विंडो के साथ सिंगल रूफ के नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। एक ही छत के नीचे सारे उद्योगपतियों को सारी सुविधाएं मिलती हैं। मैं माफी चाहूंगा इनसे, ये सारे पुराने उद्योगपति थे। अगर कोई आदमी हरियाणा में अपना नया इंटरप्राइज लगाना चाहे, नया उद्योग लगाना चाहे, तो उसको 45 दिन के अंदर एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर 45 दिन के अंदर हम सुविधाएं नहीं दे पाते हैं तो उसको हम डीम्ड क्लियरेंस देते हैं। कोशिश करेंगे उस 45 दिन को और कम करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से घटा के 30 दिन पर ले आए। लेकिन उसमें आप जाके देखो कभी कि, लेकिन उन्होंने जो एक मांग रखी, एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए हर जिले में, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी 14 रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं उनके सारे जवाब वो दे। तो ये विचार इनका ठीक था। ये विचार मैं आगे सरकार तक पहुंचाऊंगा, हमारे बोर्ड में रखेंगे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रखेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये विचार रखेंगे कि प्रत्येक जिले में एक नोडल ऑफिसर ग्रीवेंसेस का अपॉइंट कर दिया जाए कि किसी भी महकमे से इंडस्ट्रीज को कोई प्रॉब्लम है तो उस व्यक्ति से। क्या मीटिंग CM साहब के साथ में इनकी मुलाकात आने वाले वक्त में होनी है? इसको लेकर भी नहीं, ये मीटिंग जनरल रूटीन की मीटिंग थी कि जो HSIDC की EMP बननी है, जो हमने 31 मार्च से पहले फाइनल करनी है, उसके लिए इनके सुझावों के लिए मीटिंग थी। और जब ही जो सरकार ने नई इंटरप्राइज प्रमोशन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी निकाली है, उसमें जो बेनिफिट सरकार इनको दे रही है, उन बेनिफिटों को इन तक बताने के लिए मीटिंग थी। सर, नॉन कन्फर्मिंग जो इंडस्ट्रियल जोन है, मुख्यमंत्री जी पिछले कार्यकाल में आए थे तो अधिकारियों को आदेश दिए थे सर्वे के लिए। आपने भी बोला कि सर्वे कराएंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री के कहने तक सर्वे, अब सरकार का दूसरा कार्यकाल है, वो सर्वे पूरा नहीं हुआ है, तो आश्वासन देके जा रहे हैं। आश्वासन नहीं, हम ये मैंने कहा था, घोषणा की थी कि 31 मार्च से पहले ये सारा सर्वे सरकार के पास पहुंच जाए।
सर वर्करों के लिए भी कोई नई पॉलिसी लाई कुछ? अभी हमने एक HSIDC के बोर्ड ने की थी कि एक पर्टिकुलर 1800 गज से ऊपर के प्लॉट पर कुछ परसेंट एरिया वर्कर्स हाउसिंग के लिए प्रत्येक लॉटी के लिए हमने घोषणा कर दी। सर पोल्यूशन के लिए जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, फैक्ट्री वाले जो छोड़ देते हैं उसके लिए भी कोई वाटर ट्रीटमेंट लाते हैं? अभी इन्होंने कहा था कि जैसे मानेसर में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की एसोसिएशन के साथ मीटिंग थी, उसमें उन्होंने एक प्रपोजल दिया था, उस पर हम टेंडर लगाने की सोच रहे हैं। जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको क्यों न कहाँ यूज किया जा सकता है, जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम में उसको यूज किया जा सकता है। जो इंडिविजुअल फैक्ट्री के अंदर टैंक होते हैं उनके अंदर उनको रीयूज किया सकता है। गार्डनिंग के लिए, ग्रीन बेल्ट के लिए वो टेंडर निकालेंगे, फिर वो टेंडर पायलट प्रोजेक्ट मानेसर में चलेगा। अगर वो सब कुछ ठीक सक्सेसफुल हो गया तो अगली बार उसको फरीदाबाद में भी। ठीक है सर, थैंक यू।